दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मैहर की माता शारदा देवी के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मैहर की माता शारदा देवी के बारे में। दोस्तों हिंदू धार्मिक पवित्र नगरी मैहर मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है और यह भारत का एकमात्र माता शारदा देवी का यह मंदिर है और यह 600 फीट ऊंचे त्रिकूट पर्वत में बसा हुआ है। नैसर्गिक रूप से समृद्ध त्रिकूट पर्वतों की श्रृंखलाओं में तथा तमसा नदी के किनारे प्रकृति की गोद में समाये हुआ है। दोस्तों मैहर का स्थान श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र जगहों में दिया गया है और आदि शक्ति दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों में मां शारदा देवी भी माना जाता है। इस मंदिर में देवी माता के दर्शन के लिए हर मौसम में भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती है और मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 1065 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मैहर मंदिर की खोज आल्हा और उदल नाम के दो योद्धाओं ने किया था, जो सगे भाई थे। जंगलों के बीच खोज करने के बाद से दोनों ने 12 वर्षों की अटूट तपस्या की थी। तब देवी इनसे प्रसन्न होकर अपने दैवीय रूप में दर्शन दिए थे और साथ में उन्हें अमर होने का वरदान भी दिया था। तब से ऐसी मान्यता है कि आल्हा और उदल अमर हो गए और अमर का वरदान पा चुके आल्हा उदल आज भी रात में 12 बजे के बाद देवी के पूजा अर्चना के लिए ये योद्धा अदृश्य रूप में शारदा देवी मंदिर में आते हैं। उस वक्त मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं और कई बार मैहर धाम में अदृश्य घटनाएं हो चुकी है जो बिल्कुल अद्भुत थी। मैहर देवी के दरबार बंद होने के बाद जब पुजारी ने सुबह दरवाजा खोला तो उसे माता के श्रृंगार और साथ में पुष्प अर्पण किए हुए मिले। दोस्तों कहते हैं कि हर सुबह मंदिर खुलने के पहले ही मां शारदा देवी के श्रृंगार अपने आप ही हो जाते हैं और यह मैहर मंदिर का चमत्कार बिल्कुल सत्य है। दोस्तों मैहर में कुल 1065 सीढ़ियां हैं जो क्रमश 4 भागों में सीढ़ियां विभाजित की गई है। पहला भाग नीचे से सीढ़ियों के पहले खंड में 485 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है जिसे यात्री बड़े आसानी से चढ़ पाते हैं। दूसरा भाग में 232 सीढ़ियां है। इस खंड में यात्रियों के लिए आराम करने की उत्तम व्यवस्था है। तीसरा भाग में 152 सीढ़ियां पड़ती है। चौथा और अंतिम भाग में 196 सीढ़ियां है। इस भाग को चढ़ने में थोड़ा ज्यादा थकान महसूस होती है क्योंकि ये पहाड़ के अंतिम चोटी तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई की सीढ़ियां है और खास बात यह है कि इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी श्रद्धालुओं को जरा भी थकान महसूस नहीं होती क्योंकि वो देवी दर्शन के लिए लीन होते हैं। दोस्तों 1 घंटे सीढ़ियों की चढ़ाई में यदि यात्री थक जाए तो सीढ़ियों के किनारे यात्रियों को आराम करने के लिए जगह जगह पर बैठने की सुविधाएं उपलब्ध है। दर्शनार्थियों को धूप और बारिश से बचने के लिए मैहर की सीढ़ियों के ऊपर छत भी बनाया गया है। दोस्तों मैहर धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए संपूर्ण भारत से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं, शारदा देवी के दर्शन करते हैं। दोस्तों यदि आप मैहर आना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं। वैसे तो मैहर किसी भी मौसम में जा सकते हैं क्योंकि यह एक धार्मिक स्थान है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग अक्टूबर में नवरात्रि के समय देवी दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए ये समय मैहर जाने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। और यहाँ पर हर दिन माता शारदा के दर्शन के लिए देश भर से लोग भारी तादाद में यहाँ आते रहते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा के पर्व के टाइम मैहर में अपनी मनोकामना लेकर दर्शनार्थी श्रद्धा भाव के साथ पूरी निष्ठा से मैहर आते हैं। नवरात्रि के समय 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगाकर देवी दर्शन के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शारदा माता का मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक सप्ताह के सभी दिन यह मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है और मंदिर तक पहुंचने के लिए दर्शनार्थियों को 1065 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है, तभी देवी मां शारदा माता के दर्शन प्राप्त होते हैं। दोस्तों यदि आप मैहर मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ में वाया रोड के माध्यम से भी आधी दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर का रास्ता बहुत ही जटिल होने की वजह से आगे रोड खत्म हो जाती है और फिर वहां से आपको मंदिर तक सीढ़ियों के द्वारा ही जाना पड़ता है। और यदि आप रोपवे से जाना चाहते हैं रोपवे से भी जा सकते हैं। इससे आप ऊपर मां शारदा देवी मंदिर तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं और रोपवे में बैठकर पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ भी उठा सकते हैं और साथ में जल्दी से भी पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रोपवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रोपवे की सुविधा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लगातार चालू रहती है। दोस्तों यदि आप मैहर धाम में मंदिर के अलावा और भी अन्य दार्शनिक स्थान देखना चाहते हैं तो आप इस जगह जा सकते हैं, जैसे आल्हा उदल अखाड़ा जो मां शारदा देवी के अनन्य भक्त थे। इसी वजह से मैहर आने वाले श्रद्धालु यहाँ जरूर जाते हैं। इस अखाड़े के पास में ही एक सरोवर यानी तालाब है जिसका पानी सभी मौसम में एक समान रहता है, लेकिन अब आधुनिक युग में यह स्थान मंदिर में तब्दील हो चुका है।
ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में आल्हा और उदल स्नान करके रात्रि में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। महर मंदिर से 2 किलोमीटर की दूर स्थित यह मंदिर आल्हा और उदल को समर्पित है। इस जगह की मान्यता है कि ये दोनों योद्धा यहाँ पर युद्ध का अभ्यास किया करते थे। और यहाँ पन्नी खो जलप्रपात भी है जो महर धाम से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह झरना काफी ज्यादा खूबसूरत है। यदि आप इस झरने को घूमने जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। पहाड़ के ऊपर से गिरती हुई झिलमिल जलधारा और ठंडी हवाओं के साथ उड़ती हुई बूंदें यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुकून भर अनुभव देती है। दोस्तों, महर में घूमने की जगहों में से एक प्रमुख पर्यटन स्थल बड़ा अखाड़ा है, जहाँ विशालकाय मंदिर के शिखर पर विराजमान शिव है और टेम्पल के गर्भगृह में 108 शिवलिंग विराजित किए गए हैं। इस मंदिर में भी श्रद्धालु शिव के दर्शन के लिए आते हैं। और दोस्तों, मंदिरों का शहर महर धाम में एक और प्रमुख पर्यटन स्थल माता दुर्गा को समर्पित है। इस टेम्पल की नक्काशीदार बनावट और चारों तरफ प्राकृतिक हरियाली की सुंदरता का यह एक नमूना है। शाम की लाइट की धुंधली रोशनी में मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इनके अलावा महर देवी धाम में और भी पर्यटक स्थल है, जैसे कि गोलमेथ मंदिर, महर नीलकंठ मंदिर, बड़ी खेरमाई मंदिर और सभी स्थान महर धाम से लगभग 15 किलोमीटर के भीतर पड़ते हैं। दोस्तों, जब आप महर जाए और आपके पास एक्स्ट्रा समय हो तो इन सभी प्लेस को विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आप महर धाम कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, महर तक पहुंचने के लिए 3 प्रमुख यातायात सुविधाएं उपलब्ध है: ट्रेन, बस और हवाई जहाज। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो महर रेलवे स्टेशन, जो भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि। दोस्तों, महर रेलवे स्टेशन से महर मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। और यदि आप हवाई यात्रा करके महर पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके सबसे नजदीक खजुराहो एयरपोर्ट है, जो महर से 106 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर एयरपोर्ट यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है। और यदि आप सड़क मार्ग आना चाहते हैं तो माता शारदा देवी मंदिर महर नेशनल हाईवे फैसिलिटी यहाँ की सभी जगह की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और यह नेशनल हाईवे 7 पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल प्रतीक संतापे लोकल ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करना।